नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज के दोपहर के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। नागपुर कपिल नगर परिसर की घटना। आपसी रंजिश में युवक को पेट में चाकू घोंपा। पेट में चाकू लेकर जख्मी पहुंचा पुलिस स्टेशन, वीडियो हुआ वायरल। नागपुर के महाराज बाग में मगरमच्छों की आपसी लड़ाई। एक मगरमच्छ घायल, उस पर उपचार शुरू। और सुरक्षा का भरोसा देते हुए महा मेट्रो की सेवाएं शुरू। मानसून के आगमन को देखते हुए मेट्रो यात्रियों के सुरक्षित विकल्प। और अब खबरें विस्तार से। कपिल नगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत हत्या के प्रयास की वारदात सामने आई है, जहां एक युवक की हत्या करने के प्रयास में युवक के पेट में चाकू अटका रहा, जो उसी हालत में कैसे तैसे जान बचाकर कपिल नगर पुलिस स्टेशन की ओर भाग पड़ा। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ, जिसमें जख्मी को पेट में अटके चाकू के साथ देखा जा सकता है, जिसे बाद में पुलिस सुरक्षा के साथ मेयो अस्पताल में भर्ती किया गया। कपिल नगर पुलिस स्टेशन के तहत वर्चस्व को लेकर चली रंजिश में अपराधियों के समूह ने 3 युवकों पर जानलेवा हमला किया है। यह वारदात रविवार की बताई जा रही है। इसके बाद से परिसर में दहशत का माहौल बना हुआ है। इस वारदात में जख्मी विनय राबा, कल्पेश राबा तथा कुणाल वाघमारे हैं। पुलिस ने इस हमले में अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें कुणाल आपराधिक प्रवृत्ति का है। आरोपियों के खिलाफ भी मामले दर्ज है। 3 दिन पहले घूर कर देखने को लेकर सलमान का विनय और कुणाल से विवाद हुआ था। इसके पहले भी कई बार मामूली बातों को लेकर तनातनी चल रही थी। रविवार की रात 10:30 बजे आरोपियों ने कुणाल को चर्चा के लिए दरगाह के पास बुलाया। कुणाल, विनय और उसका भाई कल्पेश उर्फ दादा वहां पहुंचे। हथियार से लैस आरोपियों ने तीनों पर हमला कर दिया। चाकू घोंपकर कुणाल और विनय की हत्या का प्रयास किया। विनय के पेट में और कुणाल के कमर के निचले हिस्से में चाकू घोंप दिया। विनय कुछ देर तक पेट में घुसा चाकू पकड़कर वहीं खड़ा रहा। पुलिस के पहुंचने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। महाराजबाग के चिड़ियाघर में मगरमच्छों की आपसी लड़ाई में एक मगरमच्छ गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसके जख्मी होने के साथ ही एक पैर टूटने का पता चला है। चिड़ियाघर में एक एनक्लोजर में निर्मित पानी टंकी में 2 मगरमच्छ रखे गए हैं। कर्मचारियों को छोटे मगरमच्छ के शरीर पर जख्म दिखाई दिए। उसे सेमिनरी हिल्स के ट्रांजिट ट्रीटमेंट सेंटर में पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर बिलाल सैयद, डॉक्टर मयूर काटे की देखरेख में मगरमच्छ का एक्सरे निकाला गया। इसके बाद मगरमच्छ का एक पैर टूटने का पता चला। डॉक्टर सुनील बावस्कर, डॉक्टर रोहिणी टेम्बुने, सिद्धांत मोरे, राज्य वन्यजीव सलाहकार मंडल के सदस्य कुंदन हाथी की उपस्थिति में उपचार शुरू किया गया है। मगरमच्छ की हालत गंभीर होने से उसे ट्रांजिट सेंटर के आईसीयू में डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। महाराजबाग चिड़ियाघर के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर सुनील बावस्कर के अनुसार वर्ष 2008 में दोनों मगरमच्छ वर्धा से लाए गए थे। वन विभाग ने दोनों को एक निजी चिड़ियाघर से जब्त किया था। इसके बाद से दोनों महाराजबाग चिड़ियाघर में रखे गए थे। बड़े मगरमच्छ की उम्र 16 साल और छोटे मगरमच्छ की उम्र 14 साल होने का अनुमान है। करीब 10 दिन पहले बड़े मगरमच्छ के हमले में छोटे मगरमच्छ के पैर टूटने का पता चला था। नागपुर में लॉकडाउन के नियमों में बड़े पैमाने में शिथिलता मिलते ही महा मेट्रो ने भी अपनी सेवा में बदलाव करते हुए सोमवार से 1 घंटे के बजाय हर 30 मिनट पर प्रवासी सेवा शुरू की है। निर्बंधों से राहत मिलते ही महा मेट्रो ने नागपुर में मेट्रो की दोनों ऑरेंज और एक्वा लाइन पर सेवाएं शुरू की, जिसको नागपुर वासियों ने बेहतर प्रतिसाद दिया। यही नहीं, महा मेट्रो आवागमन के लिए सुरक्षित साधन होने का भी विश्वास इस दौरान यात्रियों को दिलाया गया। मेट्रो को सैनिटाइज किया जाता है, जिसमें मेट्रो के कर्मचारी टच पॉइंट साफ करने पर विशेष ध्यान देते हैं। यही नहीं, काउंटर से टिकट लेने के लिए डिजिटल प्रणाली का उपयोग करने के लिए यात्रियों को प्रोत्साहित किया जाता है। मेट्रो की यात्रा एक विश्वास का प्रतीक बनते जा रहा है, जबकि मानसून से बचने के लिए मेट्रो एक बेहतर विकल्प नागपुर वासियों के लिए हो सकता है। अब वक्त हो गया है एक ब्रेक का। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं।
नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है। सुरुचि तेजालाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नवरात्रि के पूर्व कोराडी मंदिर परिसर के सभी कार्य पूरे करें, ऐसे निर्देश नागपुर के पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने दिए। सोमवार को डॉक्टर नितिन राउत ने कोराडी मंदिर के विकास कार्यों की जानकारी ली। कोराडी की जगविख्यात मां महालक्ष्मी जगदम्बा माता मंदिर परिसर को धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से बेहतर बनाया जा रहा है, जिसके लिए राज्य सरकार ने करोड़ों रुपयों की निधि से कार्य भी मंदिर के भीतर शुरू कर दिए हैं और अब लगभग छोटे मोटे कार्य को छोड़ दिया जाए तो मंदिर परिसर पूरी तरह बनकर तैयार है, जिसका कार्य इस नवरात्रि के पहले पूरा करने के निर्देश पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने दिए। सोमवार को पालक मंत्री द्वारा लिए गए बैठक के दौरान अधिकारियों को जल्द से जल्द कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए। गौरतलब है कि मंदिर परिसर में नागपुर महानगर प्राधिकरण द्वारा 200 करोड़ की निधि के कार्य पूरे हुए हैं, जबकि 22 करोड़ की निधि राज्य सरकार द्वारा दिया जाना बाकी है। बेमौसम बारिश के कारण बड़े पैमाने में ग्रामीण परिसर में फसल का नुकसान हुआ है, जिसका जायजा लेने के लिए मंत्री सुनील केदार सावनेर तहसील के सालई व नंदा गोमुख इस परिसर में पहुंचे हुए थे। पहले ही कोरोना जैसी महामारी से पूरा देश परेशान है, जिसमें किसानों पर बेमौसम बारिश ने दोगुनी मार मारी है। नागपुर जिले के सावनेर तहसील में सालई व नंदा गोमुख इस परिसर में बेमौसम बारिश ने बड़े पैमानों पर किसानों की फसल खराब कर दी। सावनेर के संतरा उत्पादक किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है, जहां पहुंचकर मंत्री व इस परिसर के विधायक सुनील केदार ने किसानों से बातचीत कर फसलों के नुकसान का पंचनामा कर नुकसान भरपाई जल्द देने के निर्देश अधिकारियों को दिए। तो दोपहर के प्राइम टाइम न्यूज में अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।